प्रश्न 1, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा खंड कौन सा है? अग्नाशयी वाहिनी, बी छोटी आंत, सी बड़ी आंत, डी क्रासनली। उत्तर बी छोटी आंत। छोटी आंत पाचन तंत्र का सबसे लंबा घटक है। छोटी आंत की लंबाई 7 मीटर 22 फीट होती है। छोटी आंत की प्राथमिक गतिविधियां पोषक तत्वों को अवशोषित करना और भोजन का पाचन पूरा करना है। प्रश्न 2, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन शुरू करता है? ट्रिप्सिन, बी लैक्टोज, सी पेप्सिन, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाता है। प्रोटीन मानव शरीर का मूल अणु है। प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के संपर्क में आता है, सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। पेप्सिन ने प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित कर दिया। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है, जो शरीर में शर्करा के चयापचय के लिए जिम्मेदार मुख्य हार्मोन है? अग्न्याशय, बी पिट्यूटरी ग्रंथियां, सी लार ग्रंथियां, डी आंत्र ग्रंथियां। उत्तर अग्न्याशय। अग्न्याशय पाचन तंत्र का एक हिस्सा है जो आमाशय के बाहर उदर में स्थित होता है तथा एक ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। अग्न्याशय अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य करता है। एक अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में ये ग्लूकागन और इंसुलिन जैसे हार्मोनों के स्राव में सहायता करती है और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करती है। इसके अतिरिक्त यह एक बहिःस्रावी ग्रंथि की भूमिका निभाता है, जो अग्नाशयी नलिका द्वारा ग्रहणी में अग्नाशयी रस का स्राव करता है। प्रश्न 4, शरीर के जोड़ों में गठिया के लिए कौन से पदार्थ जिम्मेदार हैं? ए एल्बुमिन, बी कोलेस्ट्रॉल, सी यूरिया, डी यूरिक एसिड। उत्तर डी यूरिक एसिड। गठिया शरीर के जोड़ों और तरल पदार्थों में यूरिक एसिड के जमाव के कारण होता है। प्रश्न 5, ड्रोप्सी रोग निम्नलिखित में से किस पदार्थ के कारण होता है? सरसों का तेल, बी मिट्टी का तेल, सी चीनी, डी नमक। उत्तर सरसों का तेल। ड्रोप्सी रोग शरीर के ऊतकों में तरल पदार्थ के जमा होने के कारण सूजन की विशेषता है। यह मिलावटी सरसों के तेल के सेवन के कारण होता है। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से आमाशय का कौन सा भाग छोटी आंत में खुलता है? कार्डियक भाग, बी फंडिक भाग, सी पाइलोरिक भाग, डी बॉडी भाग। उत्तर सी पाइलोरिक भाग। आमाशय एक मांसपेशी या जे आकार की मोटी दीवार वाली थैली जैसी संरचना है, जो गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर नामक एक स्फिंक्टर द्वारा भोजन को कई घंटों तक संग्रहित रखती है। इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है, अर्थात फंस, कार्डियक, बॉडी और पाइलोरिक क्षेत्र। पाइलोरस एक संकीर्ण शंकु के आकार का संकुचन है जो आमाशय के अंत में और छोटी आंत के प्रारंभ में स्थित होता है। इसमें 2 खंड होते हैं, एंट्रम जो आमाशय और पाइलोरिक नलिका के भागों को जोड़ता है तथा आमाशय और छोटी आंत को भी जोड़ता है। पाइलोरिक क्षेत्र पाइलोरिक स्फिंक्टर के माध्यम से छोटी आंत में खुलता है। प्रश्न 6, अधिकांश पाचन प्रक्रियाएं कहाँ होती हैं? छोटी आंत, बी बड़ी आंत, सी आमाशय, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर छोटी आंत। भोजन का 90% पाचन और अवशोषण छोटी आंत में होता है, जबकि शेष 10% पेट और बड़ी आंत में होता है। पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण का अधिकांश कार्य छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में लाखों छोटी छोटी अंगुलियों के आकार की संरचनाएं होती हैं, जिन्हें विली कहा जाता है। प्रश्न 7, कौन से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कम्फ वाले वातावरण में प्रतिक्रिया करते हैं? पेरोक्सीडेस, बी हाइड्रोलेज, सी एमाइलेज, डी प्रोटीएस। उत्तर डी प्रोटीएस। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ने प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट और वसा अणुओं को उनके सबसे बुनियादी घटकों में विभाजित कर दिया। अधिकांशतः सभी पाचक एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं।
HCl के निकलने के कारण पेट का pH कम होता है। प्रोटीएज एक प्रोटीन पाचन एंजाइम पेट जैसे कम pH वाले वातावरण में काम करता है। एमाइलेज एक स्टार्च कार्बोहाइड्रेट पाचन एंजाइम है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट का पाचन पेट में नहीं होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में अनेक यौगिकों का विहाइड्रोजनीकरण ऑक्सीकरण पेरोक्सीडेज द्वारा उत्प्रेरित होता है, जो एक लौह युक्त एंजाइम है जो मुख्य रूप से पौधों में पाया जाता है, लेकिन ल्यूकोसाइट्स और दूध में भी मौजूद होता है। प्रश्न 8, रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क पर झिल्ली की सूजन के कारण होने वाली बीमारी का नाम बताएं। ए. पक्षाघात, बी. ल्यूकेमिया, सी. मेनिंजाइटिस, डी. स्क्लेरोसिस। उत्तर सी. मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस एक बीमारी है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली सुरक्षात्मक झिल्लियों की सूजन के कारण होती है। प्रश्न 9, एंथोफोबिया दिए गए विकल्पों में से किसका डर है? अ. बिल्लियां, बी. पानी, सी. फल, डी. फूल। उत्तर डी. फूल। एंथोफोबिया फूलों का डर है। प्रश्न 10, हाइड्रोजन फोबिया के बाद से पुरातन कारण क्या होता है? ए. वायरस, बी. बैक्टीरिया, सी. प्रोटोजोआ, डी. कवक। उत्तर एक वायरस। सिलिकॉन फोबिया पानी और वायरस का डर है जो इसे पैदा करता है। ये रेबीज का पुराना नाम है। ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन पीत ज्वर के लिए जिम्मेदार है? ए. घरेलू मक्खी, बी. मच्छर, सी. जल, डी. बैक्टीरिया। उत्तर बी. मच्छर। पीला बुखार एडिज एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से होता है। प्रश्न 12, टाइफाइड बुखार किस प्रजाति के कारण होता है? अ. वायरस, बी. बैक्टीरिया, सी. कवक, डी. एलर्जी। उत्तर बी. बैक्टीरिया। टाइफाइड बुखार साल्मोनेला टाइफी नामक एक प्रकार के बैक्टीरिया के कारण होता है। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है? अ. कैंसर, बी. रतौंधी, सी. घेंघा, डी. रिकेट्स। उत्तर सी. घेंघा रोग। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है जिसमें गर्दन मोटी हो जाती है। प्रश्न 14, कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं होता है? अ. हैजा, बी. चिकनपॉक्स, सी. हेपेटाइटिस, डी. खसरा। उत्तर ए. हैजा। हैजा एक संक्रामक रोग है जो गंभीर पानीदार दस्त का कारण बनता है, जो अनुपचारित होने पर निर्जलीकरण और यहां तक कि मृत्यु का कारण भी बन सकता है। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है? अ. चुकंदर, बी. आलू, सी. सोयाबीन, डी. गेहूं। इसका उत्तर कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।